डियर इन्वेस्टर, मास्टर द स्टॉक मार्केट के वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया हैं और आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों में मैंने आपको 10 स्टॉक सजेस्ट किए जिसपे कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ है और सिंपली आप कप पैटर्न भी कह सकते हो। पर अभी तक किसी में भी एंट्री नहीं बनी है। वो 2 वीडियो जो मैंने अपलोड किए थे, सभी वीडियोज में 5-5 लगभग स्टॉक्स लेकर के आता हूँ, तो मैं वो शेयर करता हूँ आपके साथ। आप उनको देख सकते हो, दोनों वीडियो की अलग से प्लेलिस्ट बनी है। ठीक है। यहाँ पे जो मैंने पिछले हफ्ते शेयर किया था, उन सभी में से बस एक ही स्टॉक ऐसा है जिसपे हमारी एंट्री बन सकती है और वो मेट्रोपोलिस का है। ठीक है। यहाँ पे अगर दोस्तों ध्यान से देखोगे तो हुआ क्या है कि इस जगह पे, यहाँ पे देखो, ये एज अ रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था। ये एरिया एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था। ठीक है। अब जब उसका ब्रेकआउट हुआ तो काफी ऊपर कैंडल गए। ठीक है। अभी भी देखो ये एरिया एज अ रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। पर अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है यहाँ पे 2242 के आसपास, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो आप एंट्री बना सकते हो। अगला टारगेट आपका 2396 होगा, जहां पे हमने कप एंड हैंडल पैटर्न को फॉर्म किया, माफ कीजिए, कप पैटर्न को हमने फॉर्म किया। और अगर 2400 का लेवल क्रॉस होता तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि 2400 पे आपकी एंट्री बन सकती है। तो अगर अभी यहाँ पे चाहो आप, तो 2242 के लेवल क्रॉस होने पर भी आप अपनी एंट्री बना सकते हो। हालांकि ये ऊपर सस्टेन नहीं किया, इस मंथ का ही कैंडल है ये, मैंने मंथली कैंडल लगाया हुआ है। अगर मैं इसको डेली पे शिफ्ट करता हूँ तो देखोगे तो आज क्रॉस किया है, 2242 को देखो क्रॉस किया है। और इसने हाई लगाया है वो 2299 का, यानी कि 2300 रुपए। ठीक है। यहाँ पे देखो 2300 रुपए के आसपास आया है यहाँ पे। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पे थोड़ा नजर बना के रखिएगा। अगर आपकी एंट्री बनती 2242 पे क्रॉस करता है तो आप 3% 4% का स्टॉप लॉस लगा के, मतलब कि आपको जितना सुटेबल लगे उस हिसाब से आप यहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हो। शुरू में चाहो तो अगर कम स्टॉक भी ले सकते हो, है ना। जब आपके फेवर में जाने लगे तो आप वहां पे बाद में क्वांटिटी और ज्यादा ऐड कर सकते हो। अगर आप 2242 के आसपास कहीं एंट्री बनाते हो और 2400 तक भी चला जाता है तो 150 रुपए का आपको मूव काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखिए, काफी बड़े स्टॉक्स हैं। ठीक है। तो इनमें आपको काफी जल्दी प्राइस देखने, मतलब कि प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, इस लेवल पे 2100 रुपए है। ये कैंडल अगर देखोगे 23 सितंबर का है। अब अगर आप देखो 2100 से इसको 2300 पहुंचने में, ठीक है ना, 2300 पहुंचने में कितने दिन लगे? 23 सितंबर से आज 4 सितंबर का मैं कैंडल दिखा रहा हूँ, मुश्किल से 10 दिन, है ना। यहाँ पे देखो 2100 से 2300, तो 200 रुपए आपको 10 से 12 दिन में किसी स्टॉक में कैप्चर करने को मिल रहे हैं, तो काफी बढ़िया है। अब अगर यहाँ पे देखो 2242 के ऊपर आप कहीं एंट्री बनाते हो और 2400 तक चला जाता है तो 150 रुपए भी आपके लिए काफी बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो इस पे थोड़ा नजर बना के रखिएगा। अब चलिए उन स्टॉक्स की बात करते हैं जो मैं आपके लिए इस हफ्ते लेकर के आया हूँ। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे, आदित्य बिरला करके है, आदित्य बिरला कैपिटल में देखेंगे। ठीक है। मैं यहाँ पे आपको इसका मंथली कैंडल दिखाता हूँ। अगर आप इसको देखोगे तो ये देखो, जब से ये स्टॉक लिस्टेड हुआ है तब से 2018, लगभग लगभग 2024 खत्म होने को है, 6 साल पुराना कप पैटर्न है। बहुत ही बढ़िया है। मैं इसको लिख देता हूँ, आदित्य बिरला कैपिटल। आदित्य बिरला कैपिटल। ठीक है। अगर आप देखोगे दोस्तों तो आपकी जो एंट्री बनेगी तो वो रहेगी 251 पे, 251। ठीक है। और आप एसएल मेंटेन करोगे 3% का। ठीक है। आदित्य बिरला कैपिटल है, आप एसएल मेंटेन करोगे 3%। ठीक है। तो इस पे थोड़ा नजर बना के रखिएगा। अब देखोगे तो ये 2018 का है, काफी पुराना कप पैटर्न। दोस्तों ध्यान से देखो, ये 2018 2017 का, 1 सितंबर 2017 की कैंडल है। लगभग लगभग देखोगे तो 7 से 8 साल पुराना है। हालांकि ये ब्रेक नहीं कर पाया है। पर यहाँ पे दोस्तों देखो, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ आपके लिए।
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हुआ क्या है, यहाँ पे देखो, ये एक सपोर्ट के रूप में, रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे जो ये लेवल है, ये जो लेवल है एक रेजिस्टेंस के रूप में काम, लगभग 240, ये जो एरिया है एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। अगर देखोगे तो बार बार कैंडल यहीं पे आ रहे हैं, मंथली कैंडल ये है, बार बार कैंडल यहीं पे आ रहे हैं और सस्टेन नहीं कर पा रहे, इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। लेकिन जब भी कभी ब्रेकआउट होगा तो हमें काफी बढ़िया यहाँ पे रिटर्न देखने को इसमें मिलेंगे। तो अगर आप चाहो, मतलब थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हो, 240 पे भी आप एंट्री अपनी बना सकते हो। पर सेफ एंट्री अगर चाहिए तो आपको 250 का जब ब्रेकआउट हो जाए तभी आप एंट्री बनाना, और 3% का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना, ये हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान पे रखिएगा, आदित्य बिरला कैपिटल करके, ठीक है। सेकंड स्टॉक अगर दोस्तों देखोगे तो हमारे पास आज है डायनेमिक केबल्स करके है। अब इस पे दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मैंने यहाँ पे देखो मंथली कैंडल लगाया हुआ। अब मैं इसको वीकली पे शिफ्ट करता हूँ, ये देखो। अब मैंने इसको वीकली पे शिफ्ट किया है, डायनेमिक केबल नाम लिख देता हूँ इसका मैं। एंट्री आपकी बनेगी दोस्तों 605 पे, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 3% का, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, कप पैटर्न तो फॉर्म हुआ है, लेकिन कप के साथ देखो इसका हैंडल भी है, वैसे कप एंड हैंडल पैटर्न बोला जाता है। तो देखो कप पैटर्न तो फॉर्म हुआ है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसका हैंडल भी बनता जा रहा है, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे आप देखोगे तो अभी ये इस रेंज में है, फ्लैग पैटर्न भी आप इसको कह सकते हो, बट मैं अभी कप एंड हैंडल कह रहा हूँ, फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे इसका ऊपर की ओर ब्रेक डाउन होगा, अभी 520 पे है, ये देखो वीकली कैंडल है, तीनों वीकली कैंडल यहीं पे लगभग लगभग क्लोजिंग दे रहे हैं, सपोर्ट लेकर के चल रहे हैं। जैसे इसका ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो अभी देखो ये कप पैटर्न है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर रिटेस्ट करेगा और फिर बूम ऊपर की ओर निकलेगा। तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हो। और यहाँ पे चाहो 605 का आप यहाँ पे अलार्म अलर्ट भी लगा सकते हो, कहते हैं सभी में आपको मिल जाएगा, चाहे आप धन यूज करते हो, ग्रो यूज करते हो, कोई भी आपको उसमें अलार्म सेट करने को मिलेगा, जब ये प्राइस हिट होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये देखो कप पैटर्न तो फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये कप पैटर्न तो फॉर्म हुआ है, लेकिन साथ में अगर इसको देखोगे तो हैंडल भी बनता जा रहा है। अब जैसे ये ऊपर की ओर निकलेगा तो आपको बहुत बढ़िया इसमें मैसिव रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसको भी ध्यान रखिएगा, डायनामिक केबल्स करके है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना और बढ़िया से ट्रेड करना, ठीक है। तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हो, और जब कभी भी इसमें आपकी एंट्री बनेगी तो आप इसमें एंट्री बनाओगे, शुरू शुरू में आप कम क्वांटिटी से एंट्री बनाइए, ठीक है। उसके बाद जब वो ट्रेड आपके फेवर में हो तो आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं। तो ये दोस्तों हमारा दूसरा स्टॉक हो गया आज का, ठीक है। ये हमारा दूसरा स्टॉक हो गया। अब चलिए थर्ड स्टॉक देखते हैं आज हमारे पास कौन सा है। SPML इंफ्रा करके है, ठीक है। मैं इसको मंथली पे शिफ्ट करता हूँ। तो दोस्तों अगर इसमें देखोगे तो काफी पुराना कब पैटर्न फॉर्म हो रहा है, बहुत पुराना है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो 2011 का है ये, मैं इसको लिख देता हूँ, SPML इंफ्रा, ठीक है। आपकी एंट्री बनेगी 310 के ऊपर, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस रखना है 3% का, आप 4% 5% जितना रखना चाहो अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हो। इसमें अब अगर दोस्तों देखते हो तो देखो कितना बढ़िया का पैटर्न फॉर्म हो रहा है,
ये कहीं पे देखो नवंबर 2010 से कैंडल है, ये वाला कैंडल 1 अक्टूबर 2010 का है। तो 10 से लेकर के अभी देखो 2024 खत्म होने को, लगभग लगभग 14 साल पुराना। और जितना पुराना कब पैटर्न फॉर्म होता है, उसके ब्रेकआउट होने के चांस उतना ज्यादा होते हैं, और हमें उतना ही बढ़िया रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखिए, SPML इंट्रा करके है। हालांकि पिछले महीने ब्रेकआउट होते होते बचा, ये देखो यहाँ से वापस आया हुआ है। अगर इस लाइन को मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे, तो देखोगे तो 289 के पास एंट्री बन रही थी, पर उसके बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया है ना। जो इस कैंडल का हाई है 308, उसको ब्रेक नहीं कर पाया है। तो आपकी एंट्री 310 311 पे ही बनेगी। और अगर ये ब्रेक करता है दोस्तों, तो इसका टारगेट 490 500 तक रहेगा। तो आपको बहुत बढ़िया इसमें रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करिए। ठीक है ना, अलर्ट लगा के रखिएगा। SPML इंफ्रा करके है, काफी बढ़िया रिटर्न हमें देखने को इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से ट्रीट कीजिएगा। बाकी अगर आप देखोगे, जो मैं इंडिकेटर यूज करता हूँ MACD, तो इसमें देखो क्रॉस ओवर दिया हुआ है। ठीक है, तो MACD में क्रॉस ओवर है। इसके अलावा अगर मैं बाकी इंडिकेटर आपको दिखाऊं, तो ADX अगर देखोगे तो ये भी राइजिंग है, 59 पे है। ठीक है, 60 के ऊपर रहता है तो बुलिश रहता है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाता हूँ RSI, तो वो भी काफी बढ़िया है। अगर देखोगे तो ऊपर ही है, 82 के ऊपर है। ठीक है, देखो तो यहाँ से काफी बुलिशनेस है। और अगर मैं वॉल्यूम चेक करा दूं आपको, अगर मैं आपको वॉल्यूम चेक कराऊं, तो आप देखो कितने बड़े बड़े वॉल्यूम फॉर्म होते जा रहे हैं। ये देखो लगातार यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर देखोगे यहाँ पे लगातार ग्रीन वॉल्यूम बन रहे हैं। यहाँ से ही लगभग ये 122 123, है ना, मई के कैंडल से लगातार ग्रीन बन रहे हैं, बस ये वाला रेड बना है। लेकिन मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मंथ का अभी बस शुरू हुआ है, 3 दिन तो हुए, 3 4 दिन तो हुए। ठीक है, अभी काफी टाइम बचा हुआ, 20 25 दिन बचे हुए हैं। तो ये मुझे, जहां तक मुझे यकीन है, गारंटीड है ये ब्रेक तो करेगा ही करेगा, आप चाहे जब करें। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, SPML इंफ्रा करके। चलिए, हमारा थर्ड स्टॉक हो गया। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ स्टॉक हमारे पास आज कौन सा है, SH केलकर करके है। ठीक है, इसमें भी दोस्तों अगर आप देखोगे, मैं पहले इसका सब कुछ लिख देता हूँ। एंट्री आपकी बनेगी 330 पे, आप बना सकते हो। ठीक है, SL आप मेंटेन करेंगे 3%। ठीक है, चल देखो, SH केलकर करके है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें अगर देखोगे, तो ये भी काफी पुराना कब पैटर्न है, 2016 के बाद से इसमें ब्रेकआउट। ये देखो 3 अक्टूबर 2016, मतलब ये अक्टूबर मंथ कैंडल है यहाँ पे, उसके बाद से देखो ब्रेकआउट नहीं हुआ है। पर अगर आप लगातार देखते हो, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ग्रीन वॉल्यूम बनते जा रहे हैं। पिछले 4 महीने में ग्रीन वॉल्यूम, और इस महीने में भी काफी बढ़िया ग्रीन वॉल्यूम दे रहा है। तो यहाँ से देखो पिछले 2 महीने में कहीं ना कहीं 200 से 190 195 से आपकी एंट्री बन रही है। और यहाँ पे टच किया 324, लगभग 120 125 रुपए का रिटर्न 2 महीने में इसमें देखने को मिले। और ये भी बहुत जल्द ब्रेकआउट देगा। अगर मैं इसे अभी डेली पे शिफ्ट करूं, तो ये देखो आज भी ये ऊपर गया है। ठीक है, आज भी ऊपर गया है, पिछले 3 4 दिन से नीचे आ रहा था, लेकिन अभी देखो ऊपर गया हुआ है। और बहुत दूर नहीं, 301 और 324 25, मैंने आपको एंट्री 330 पे बोली है, ताकि आप सेफ एंट्री करो। तो 20 30 रुपए का फासला है, 2 3 दिन में भी कवर हो सकता है, क्योंकि काफी बड़े बड़े कैंडल ये बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 264 था, 264 से 324 चला गया। लगभग लगभग अगर देखोगे, तो 60 रुपए का मूव 2 दिन में इसने दिया। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से रखो, इस पे नजर बना के रखो। ये ब्रेकआउट बहुत जल्द देगा। और अगर इसमें ब्रेकआउट आपको मिलता है, तो आप देखोगे 360 370, लगभग लगभग बता रहा हूँ, पुराना जो इसका ऑल टाइम हाई वहां तक तो जाएगा ही, उसके ऊपर अगर चला जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। अब अगर इसका इंडिकेटर देखते हो, तो ADX देखो राइज है, राइज कर रहा है, अभी 28 पे है, पर ये राइज कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर दोस्तों देखते हो तो MACD भी देखो क्रॉस ओवर दिया हुआ है, ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, 33 34 पे है। और इसके अलावा अगर RSI चेक करते हैं, तो RSI 78 पे है, 60 के ऊपर एक्सट्रीमली बुलिश होता है। तो आप इस पे भी नजर बना के
रख सकते हैं ऐसे स्केल करके। वॉल्यूम अगर देखोगे तो ऑलरेडी राइजिंग है, और इस महीने भी 4.89, मतलब हाँ 4.849 मिलियन लोग ट्रेड कर रहे हैं इस पे। तो इस पे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्होंने नजर बना के रखी। देखोगे अगर यहाँ पे 2 महीने में 195, देखो 320 तक गया हुआ है, ठीक है ना। तो इतना काफी, जब बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसमें जब बाइंग करते हैं तभी ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा स्केलकर है, एंट्री आपकी 330 पे रहेगी, सेफ एंट्री है। चाहो 325 के ऊपर भी बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा चौथा स्टॉक हो गया। चलिए आज का आखिरी स्टॉक देख लेते हैं हमारे पास कौन सा है। ये हमारा मेगा सॉफ्ट करके है। इसमें अगर दोस्तों देखोगे मेगा सॉफ्ट में, तो एंट्री आपकी मैं बता दूं 78 पे रहेगी, मैं लिख देता हूँ मेगा सॉफ्ट। ओ, मेगा सॉफ्ट आपकी एंट्री जो होगी, तो एंट्री रहेगी, आप सेफ एंट्री बना सकते हो 80 के अबव, ठीक है। आपका जो एस एल होगा वो 3%, और एस एल आप चेंज कर सकते हो, 1%, 2% भी रख सकते हो। आप अपने हिसाब से ट्रेड करो इस पे, ठीक है। चलो देखो, तो ये हमारा हो गया मेगा सॉफ्ट। अब इसमें अगर देखोगे तो बहुत पुराना तो मैं कहूंगा कि नहीं है कप पैटर्न, पर हाँ है तो, ठीक है। अब अगर इसका हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखो ये कैंडल हमारा 1 दिसंबर 2021 का है ना। 3 साल पुराना कप पैटर्न तो कह ही सकते हैं कि ये है। आपकी एंट्री बनेगी 80 के ऊपर। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट किया था इसने, ठीक है। अगर देखोगे तो ये फरवरी मंथ में इसने ब्रेकआउट दिया हुआ था, और अगर किसी ने 78 पे भी एंट्री बनाई होती तो 106, लगभग लगभग आप कह सकते हो 20 रुपए का प्रॉफिट उसको मिलता, ठीक है। 1000 शेयर भी अगर कोई होल्ड करता तो 20,000 तो मिल ही जाते एक ही महीने के अंदर एक स्टॉक में, और ये काफी बढ़िया रिटर्न होते हैं। उसके बाद देखो कि नीचे आया है, पर पिछले महीने का देखो कितना बड़ा वॉल्यूम बना, पिछले महीने कैंडल देखो काफी बड़ा बना है। और इस महीने भी 2-3 दिन ही हुए हैं, और देखो ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे एक जगह पे ध्यान रख सकते हो, ये एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, ये वाला लेवल 75 रुपीज का, ठीक है। 75, ये एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। अगर 75 के ऊपर क्रॉस करता है तो 80 को बहुत जल्दी क्रॉस करेगा, और आपकी एंट्री इसमें देखने को मिल जाएगी, और 110 तक का आपका टारगेट हो सकता है। 30 रुपीज का आप इसमें प्रॉफिट देख सकते हो पर शेयर, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिए, काफी छोटा पैनी स्टॉक है। और अगर देखोगे पैनी स्टॉक में अक्सर क्या होता है, बिग फिश, जब भी कभी कप पैटर्न फॉर्म होता है ना, तो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन बायर होते हैं ना, जो काफी लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं, वो इन स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं और बहुत जल्द प्रॉफिट बुक करेंगे, और फिर मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। जैसे यहीं पे देख लो इस वाले कैंडल पे, फरवरी महीने वाले कैंडल देखो क्या हुआ यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखो कि बिग इंस्टीट्यूशंस आए, उन्होंने देखा कि ऊपर जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है, ठीक है ना, यानी कि 28-30 रुपए से ये बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद इन्होंने देखा जैसे ही मौका मिला, पूरा पूरा यहाँ पे देखो 60 रुपए से लगभग लगभग 105, 106 पहुंचा दिया। यानी एक महीने के कैंडल 55-56 रुपए का था। तो काफी बढ़िया इस पर रिटर्न मिला होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि जो ये रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, ये वाला लेवल पिछले 4-5 महीने 6 महीने से रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। तो अगर 75 रुपीज के ऊपर निकल जाता है तो आपको इसमें बहुत ही बड़ी रिटर्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे आज के सारे स्टॉक कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा। कल हम लर्निंग वीडियो डालेंगे, जो हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न चल रही है, हम उस पर वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर इसमें बाकी वैसे इंडिकेटर मैं देख लूँ तो RSI 56 के ऊपर है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखते हो तो MACD पे देख लो, MACD पे अभी क्रॉस ओवर देगा, ठीक है ना, नीला वाला कैंडल जो ऊपर जाएगा। और इसके अलावा अगर देखते हो तो ADX अगर हम देख लें, तो ADX 44-45 पे है, ये बस ऊपर निकलेगा तो इसमें काफी बढ़िया रिटर्न देखने को हमें मिलेंगे, ठीक है। वॉल्यूम तो ऑलरेडी लगा हुआ है, और पिछले महीने का अगर वॉल्यूम चेक करते हो तो वो भी काफी बड़ा वॉल्यूम था। यहाँ पे आप देख सकते हो काफी बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है। तो इस पे आप थोड़ा नजर बना के रखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो तो काफी बढ़िया यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है। कमेंट करके बताओ कि कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कमेंट करके आप बताओगे मुझे कि ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है। मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं ताकि आपको समझ में भी आए, ठीक है। जो ये एरिया है, यहाँ पे आपको बताना कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आया होगा।
सारे सारे जो स्टॉक्स हैं मैं उन्हें इंस्टाग्राम पे भी कल शेयर कर दूंगा, तो आप वहां भी जा करके देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी बढ़िया एनालिसिस मिलता रहे। दोस्तों कल मिलेंगे एक नए वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको एक नए कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और बढ़िया से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाते रहिए।